पिछले शुक्रवार को दोस्तों हमने पता किया, एक जीपीएस लगाई, एक व्यक्ति है, उनका नाम है अनुराग भटौरिया, इन पर मैंने जीपीएस लगाई, हर्षवर्धन जी किया है, थे कहाँ? तो फिर पता चला कि शुक्रवार को अनुराग भदौरिया दुबई में थे। क्या क्रिकेट मैच देखने गए थे? क्रिकेट मैच देखने गए थे। हो गया ना चुप? ये देखिए चुप हो गए हर्षवर्धन जी। दुबई जाने वाले, क्रिकेट मैच देखने वाले अनुराग भदौरिया की हिम्मत कि सवाल पूछा अर्नब गोस्वामी से। अरे छोड़िए, कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं रखता है। अर्नब गोस्वामी को कहनी और कथनी में फर्क नहीं रखता है। सवाल मुझसे मत पूछिए। डायरेक्ट हिट किया आपको, डायरेक्ट काउंटर दिया मैंने हर्षवर्धन जी। हाँ, दुबई में मैच देखने गए थे, मैं तो नहीं देखता ना मैच। दर्शन कर रहे थे, फोटो हमने डाली, आपने नहीं डाली। आप छोड़िए, मैंने डाली है फोटो मंदिर की। दुबई में क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछते हैं। अरे दुबई में कौन क्रिकेट मैच चैलेंज करता हूँ सर? कौन ले गया आपको दुबई? चैलेंज आपको? अरे दुबई गए आप कि मैं मैच देखने गया? चैलेंज छोड़िए। अरे मैं मैच देखने गया, चैलेंज कर रहा हूँ ना मैं आपको। अरे मैं जब मंदिर आबू धाबी के मंदिर में दर्शन करने अभी क्यों आप एक्साइट हो रहे हैं? क्या दिक्कत है उसमें? एक्साइट क्यों हो रहे हैं? पहले से एक्साइट क्यों हो रहे हैं? कमाल की बात कर रहे हैं। एक्साइट मत हो जाइए, कह दिया मैंने तो हमारे ऊपर। वाह 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 भाई। अरे छोड़िए, अरे छोड़िए अनुराग भदौरिया जी, अरे छोड़िए, अरे आप हिम्मत नहीं हो पाई पत्रकार से पूछते। मैं तो आपको बहादुर पत्रकार समझता था, लेकिन आप क्या निकाल पाए? मंदिर में गया तो उनको निकाले। मंदिर जाना गुनाह है क्या? आवाज नहीं आ रही भैया, एक मिनट। सोमनाथ जी ये विचलित हुए, ये विचलित है सोमनाथ जी, आप बुरा ना माने। अनुराग जी विचलित है, पसीने आ गए इनके। मुद्दे पे आते हैं आज। मैं मुद्दा नहीं हूँ, मुद्दा ये है अनुराग, मैं मुद्दे, मैं सोमनाथ, अरे सोमनाथ जी बैठे, आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं उनसे पूछ रहा हूं ना। ये प्रॉब्लम है आप इंडिया अलायंस वालों की, एक दूसरे को बोलने नहीं देते। मैं सोमनाथ जी आधे घंटे से बैठे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। सोमनाथ जी मेरी बात सुनिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि जो राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, क्या ऐसी भाषा का प्रयोग करना ठीक है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए? सोमनाथ भारती जी। देखिए अर्नब जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक सुन रहा था सारे साथियों को। मालूम नहीं कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी जी को ही फेस बना के रखना है। बार बार ट्रेनिंग देते होंगे, लेकिन बार बार कुछ ऐसा कहे जाते हैं, कर जाते हैं कि कांग्रेस को फिर चारों खाने चित होना पड़ता है। अब एलओपी का ये कहना कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, या भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त यह कहना कि कितने विमान हमारे गिरे हैं, ये तो वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि दिखाता है कि उनको लोकतंत्र या देश में बिल्कुल विश्वास नहीं है, सेना में विश्वास नहीं है। और दूसरी बात मैं देख पा रहा हूं कि देखिए सैम पिट्रोडा करीब करीब राहुल गांधी मान लीजिए उनको जी, अगर सैम पिट्रोडा कुछ कह रहे हैं तो मान लीजिए कि राहुल गांधी के मुंह से निकल रहा है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में रहना घर जैसा लगता है। हाँ, तो हो क्या रहा है ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई कांग्रेस चाह क्या रही है। और वही दूसरी चीज देखिए, इन्होंने जेनजी कह रहे हैं। अरे भैया, जेनजी का पहला टारगेट तो राहुल गांधी जी होंगे। क्यों? कि नेपो किट के जितने भी लिस्ट ड्रॉ करोगे, नेपो किट में सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा। और मैं एक बात और बता दूं, भारत का जेनजी जो है वो गांधी का फॉलोवर है, नाथुराम गोडसे का फॉलोवर नहीं है। भारत का जो जेनजी है वो बैलेट में विश्वास करता है, वो बुलेट विश्वास नहीं करता। वो भारत का जेनजी वोट देकर करके बदलाव करवाएगा। भारत का जेनजी कभी भी हिंसा नहीं करेगा, ये गारंटी है। ये बुद्ध की धरती के जेनजी है, इसलिए उस पर तो बिल्कुल ही आप आश्वस्त रहिए, आप सुरक्षित हैं। भारत में इस प्रकार की कोई हिंसा नहीं होने वाली। लेकिन साथ में मुझे इस बात की चिंता जरूरी है माननीय अर्नब जी कि देखिए, जो जिस प्रकार से हमारा युवा आज नौकरी तलाश रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है, आज गरीबी हाईएस्ट पे जा रही है, शिक्षा का कोई मतलब जितना सरकारी शिक्षा में देखे, सरकारी स्कूलों में जो स्तर गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चिंता का विषय तो है ही। कोई भी सरकार ले लें,
आज का नौजवान जवाब ढूंढ रहा है। वो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका दायित्व है कि उनको जवाब दें, उनके समस्याओं का हल निकालें। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में रही जिसने कहा कि हमने काम किया तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट मत दो। मुझे याद है अर्नब जी, दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी ने 29 दिसंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वोट डिलीट किए जा रहे हैं, वोट ऐड किए जा रहे हैं, वोट की चोरी हो रही है, तो यही राहुल गांधी आवाज नहीं उठाए, साथ खड़े नहीं हुए और आज कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। तो भैया जो सिलेक्टिव अप्रोच है राहुल गांधी जी का, ये देश समझ पा रहा है। महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गई, हरियाणा में चोरी हो गई, लेकिन दिल्ली में चोरी नहीं हुई इनके अनुसार। यही मुसीबत है राहुल गांधी जी की, यही मुसीबत है कांग्रेस की। अगर कांग्रेस ये बात कह पाती कि दिल्ली में वोट चोरी हुई, तब भारत मानता कि ये देश बचाना चाहते हैं। लेकिन सही कहा राहुल गांधी जी ने, लोकतंत्र नहीं बचाना चाहते, ये कांग्रेस बचाना चाहते हैं। इनकी जिम्मेदारी लोकतंत्र बचाने की नहीं है, इनकी जिम्मेदारी कांग्रेस बचाने की है। हाँ, एक बात और, मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी अब कह दें कि भाई इस वक्त जो इंडो पाक मैच कराया, मैंने देखा था आपका शो, आपने बहुत ऊंचे स्वर पे कहा था क्या जरूरत थी इसकी। इंडो पाक मैच करा कर क्या जरूरी थी इंडो पाक मैच करा के? पूरी अजय जी बताइए क्या करते थे, इन्होंने अपना आप को एक्सपोज कर लिया इन्होंने अपने आप। भाई क्या जरूरत थी कराने की? दूसरी बात, पठानकोट पे बुला लेते हैं आईएसआई को। तीसरी बात, अब देखिए चंगा वाला पाकिस्तान मर रहा था, इंडो पाक जो युद्ध हुआ, चंगा वाला पाकिस्तान खत्म हो रहा था, पीओके आ रहा था। पता नहीं कैसे इनको तरस आ गया पाकिस्तान के आतंकियों पर। भाई क्या कर लिया, कहां डील हो गई, कैसे बात हो गई, ट्रंप से क्यों डर गए? मैं देख पा रहा हूं कि बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान में, केक काटने चले जाते हैं पाकिस्तान में। तो मैं ही देख पा रहा हूं कि इन मुसीबतों में जितना दोषी कांग्रेस है, उतना ही दोषी भारतीय जनता पार्टी भी है। आप किस साइड पे है सोमनाथ जी? आपने 2-3 बातें कही, अच्छी बातें कही, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आप कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? आपकी पोजीशन क्या है सोमनाथ जी? भाई हमने तो पहले कह दिया साफ। बैलेंसिंग मत कीजिए ना, आपके साथ बहुत दिनों के बाद बात कर रहा हूं। मैं बैलेंसिंग वाला आदमी नहीं हूं। आप तो वो शख्स हैं जिन्होंने की, मैं बहुत समय से आपको जानता हूं। ऐसा है अर्नब जी, आप समझिए, मैं तो खुद भोगी हूं कांग्रेस के बायस्ड अप्रोच का। कांग्रेस तो किसी भी साथी को आगे बढ़ने देखना नहीं चाहती। ये देखिए, मैं तो खुद भोगी, मैं तो यहाँ का उम्मीदवार रहा न्यू दिल्ली पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी। अर्नब जवाब दे सकता हूं मैं? जवाब मिलेगा, सिर्फ जवाब मिलेगा। कांग्रेस को बचाना चाहती है, नहीं, कांग्रेस देश को बचाने की मुहिम नहीं करना चाहती। हाँ। इसीलिए हमने साफ कह दिया है, इंडिया अलायंस जहां तक है, जब तक कांग्रेस लीड करेगी, इंडिया अलायंस को कभी सफलता नहीं मिलेगी।